नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में कई रैलियों को किया संबोधित। भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कामों को गिनाया। कहा कि अब तक राज्य के किसानों को दिए जा चुके हैं करीब 18,000 करोड़ रुपए। बीज से बाजार तक किसानों के लिए काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उज्जैन में आम जन के साथ सुना। तोमर ने किसानों के जीवन में बदलाव को बताया पीएम मोदी की प्राथमिकता। भारत की G20 अध्यक्षता में लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेषज्ञों की बैठक। 2 दिवसीय बैठक में उन्नत कृषि तकनीक, पोषक खाद्यान्न और पर्यावरण अनुकूल खाद्य उत्पाद अवसरों पर होगा विचार विमर्श। उत्तर भारत में मौसम में बदली करवट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ओलावृष्टि और वर्षा। अगले 2 दिनों में और तेज वर्षा की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक में कई रैलियों को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम ने भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कामों को गिनाया। कोलार में पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसानों की परवाह नहीं की, लेकिन भाजपा सरकार बीज से बाजार तक किसानों के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, उसमें यहाँ की बीजेपी सरकार 4,000 रुपए और जोड़ देती है। इससे कर्नाटक के लाखों किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसानों की परवाह नहीं की, लेकिन बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक किसानों के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, उसमें यहां की बीजेपी सरकार 4,000 रुपये और जोड़ देती है। इससे कर्नाटका के लाखों किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क और मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो विस्तार हो रहा है, वो भी कर्नाटका के किसानों की बहुत मदद करने वाला है। वहीं कर्नाटक के चन्नापटना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश में किसानों के खातों में अब तक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसमें से करीब 18,000 करोड़ रुपए कर्नाटक के किसानों को दिए जा चुके हैं। हम पीएम किसान सम्मान निधि से हर साल हजारों करोड़ रुपए देते हैं, वो भी सीधे किसान के बैंक अकाउंट में। अभी तक देश में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे जा चुके हैं। इसमें से यहां कर्नाटका के भी किसानों को 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि सरकार ने रेशम किसानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत उनकी आर्थिक सहायता की जा रही है। आज रेशम किसान बड़ी मात्रा में रेशम पैदा कर रहे हैं। रेशम किसानों को भी अगर किसी ने उचित मदद दी है, तो वो येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार ने दी है। हमारी सरकार यहां सिल्क किसानों के प्रति टन 10,000 रुपए की मदद दे रही है। अच्छी क्वालिटी के सिल्क के उत्पादन के लिए भी उन्हें जरूरी मदद और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे उनकी आय बढ़ने में भी मदद हुई है। बीजेपी सरकार के प्रयासों से आज देश का सिल्क एक्सपोर्ट बढ़ा है और इसका भी बड़ा लाभ सिल्क किसानों को हुआ है।
प्रधानमंत्री ने बेलूर में कहा कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान किसानों को कर्ज माफी के नाम पर ठगा जाता था। भाजपा सरकार ने छोटे से छोटे किसान को भी किसान सम्मान निधि का सहारा दिया। केंद्र सरकार जो पैसे भेजती है उनमें यहाँ की भाजपा सरकार प्रति किसान 4,000 जोड़ देती है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान किसान को कर्ज माफी के नाम पर ठगा जाता था, जबकि बीजेपी सरकार ने छोटे से छोटे किसान को भी पीएम किसान सम्मान निधि का सहारा दिया। केंद्र सरकार पीएम किसान निधि के जो पैसे भेजती है उसमें यहां की बीजेपी सरकार प्रति किसान 4,000 रुपये जोड़ देती है। यही तो डबल इंजन सरकार का डबल फायदा है। इसी वजह से यहां कर्नाटक के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम ने आगे कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखती है। हमारी कोशिश किसानों की आय को बढ़ाने और खेती का खर्च कम करने की है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत 50 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। वहीं भाजपा सरकार हर किसान को यूरिया 5 से 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध करा रही है। बीजेपी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखती है। हमारी कोशिश किसानों की आय बढ़ाने और खेती का खर्च कम करने की है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत 50 रुपया प्रति किलो से ज्यादा है। 1 किलो का 50 रुपीज। वहीं बीजेपी सरकार देश के हर किसान को यूरिया 5 या 6 रुपये प्रति किलो की दर से यूरिया उपलब्ध करा रही है। 50 रुपये में लेते हैं, 5 या 6 रुपये में देते हैं। किसानों पर यूरिया की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ न पड़े, इसके लिए पिछले साल हमारी सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात के 100वें एपिसोड को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के बड़नगर स्थित गांव में आम जनों के साथ सुना। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि देश के पास सशक्त नेता नरेंद्र मोदी हैं। मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश में विद्यमान छोटे से छोटे समस्या से रूबरू होते हैं। छोटे से छोटे व बड़े से बड़े व्यक्ति के बारे में भी उनका ध्यान है। गांव में बैठे गरीब किसानों के जीवन में बदलाव आए, ये उनकी प्राथमिकता है। तोमर ने कहा कि देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक प्रगति हो, ये प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता पर है, जिसके लिए वे लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता में वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेषज्ञों की बैठक लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में हो रही है। 2 दिन की इस बैठक में उन्नत कृषि तकनीक, पोषक खाद्यान्न, भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदतें और पर्यावरण अनुकूल खाद्य उत्पाद अवसरों पर विचार विमर्श होगा। बैठक में स्वास्थ्य के सभी पक्षों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य के अंतर संबंधों पर भी विमर्श होगा। और राजस्थान में पोषक अनाजों के खेती बहुतायत में होती है और इसी के मद्देनजर राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के तहत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र नोहर हनुमानगढ़ में श्री अन्न के उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिलेट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान केवी के नोहर परिसर में नवनिर्मित किसान घर का उद्घाटन भी किया गया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार के मिलेट्स इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मिशन मोड पर काम कर रहा है। ICAR की इस संकल्पना को पूरा करने के लिए राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के तहत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र नोहर में श्री अन्न की महत्ता को रेखांकित करने के लिए मिलेट्स संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए चुरू से लोकसभा सांसद राहुल कसमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोषक अनाजों को बढ़ावा देने की पहल से इनके उत्पादन व उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं स्थानीय भाजपा नेता व पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने परंपरागत कृषि करने वाले किसानों से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर आधुनिक तकनीक का फायदा लेने की अपील की। इस मोटे अनाज के दो फायदे बहुत जबरदस्त हैं। मोटा अनाज एक कोई बाजरा ही अपने क्षेत्र में होता है, पर वो भी बहुत अलग अलग क्षेत्र में बाजरा के अलावा रागी भी है, मिलेट भी है, वो हमारा कमिनी होती है, फॉक्सटेल भी है, अलग अलग 5-6 किस्म के होते हैं ये। इनका इस्तेमाल हमारी थाली में कैसे बढ़े, हमारी थाली से गेहूं हटे और ये आए। आमतौर पर ट्रेडिशनल फसल, परंपरागत फसलों में ही विश्वास रखते हैं, पर अब धीरे धीरे हर किसान, कुछ एक एरिया और किसानों को छोड़कर हम वैरायटी में विश्वास कम करते थे। परंतु अब जिस प्रकार की आज दिखाई हरी मिर्च, कद्दू, कैसी अलग अलग वैरायटी और बहुत शानदार तरीके से पब्लिसिटी करी, तो ये एक अच्छी बात है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर सतीश कुमार गर्ग ने कहा कि राजस्थान में श्री अन्न की खेती बहुतायत में होती है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा श्री अन्न को बढ़ावा देने की पहल से राजस्थान के किसानों को काफी फायदा होगा। कुलपति ने सरकार से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की तरह पशुपालकों के लिए भी अलग से लाभकारी योजनाओं के विस्तार की मांग की। अगर देसी गोवंश की गाय की दुग्ध उत्पादन की क्षमता देखी जाती है वो तकरीबन 5 लीटर के आसपास हो, और हमारे राजस्थान का जो देसी गोवंश है, जबकि हमसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए हद से ज़्यादा कहीं नहीं है। इसलिए इस प्रकार की परियोजनाओं को और वित्तीय सहायता दी जाए ताकि हम लोग यहाँ की जो हमारी नस्लें हैं उसमें और सुधार की कदम उठा सकें। इस अवसर पर केवी के नोहर परिसर में नवनिर्मित किसान घर व मुर्गी पालन इकाई का भी लोकार्पण किया। कुलपति प्रोफेसर एस के गर्ग ने कहा कि भारी तादाद में आज यहाँ किसान आए हैं। यहाँ किसान घर बनने से अब इन किसानों को इसका लाभ मिलेगा और कृषि तकनीकों के प्रसार में तेजी आएगी। हमारे देश के अंदर पशुपालन की जितनी भी इनकम है उसके अंदर तकरीबन 70% भागीदारी जो है वो हमारी माताओं की और बहनों की, और हमने इस किसान भाई को विशेष रूप से बुलाया और मुझे खुशी होती है कि मैं जब देखता हूँ कि हमारे युवा इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे आ गए। ऐसे जो युवा हैं वो बाकियों के लिए एक संदेश के रूप में होते हैं। इस अवसर पर ICAR अटारी निदेशक डॉक्टर JP मिश्रा ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र लैब टू लैंड के जरिए कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए यहाँ पर भी किसान घर की नितांत जरूरत थी जो आज पूरी हो गई है। उन्होंने नवाचार आधारित परंपरागत कृषि में वैज्ञानिक तरीके, उद्यमशीलता अपनाकर उन्नत खेती करने पर जोर दिया। किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं, पर ट्रेनिंग के आगे एक स्टेप ये होगा कि हम उनको एंटरप्रेन्योर बनाए। जो भी हमारे युवा साथी केवी के में ट्रेनिंग लेते हैं उनको कैसे कृषि के ही क्षेत्र में अच्छा उद्यमी बनाए, जिससे वो स्वरोजगार अपने लिए भी प्रेरित करें और अपने गांव में या कस्बे में जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं उनको भी अपने साथ लाएं। राजूवास प्रसार शिक्षा निदेशक प्रोफेसर राजेश कुमार धूडिया ने कहा कि किसान घर व कुक्कुट इकाई की मांग यहाँ काफी समय से थी, जिसका फायदा किसानों को होगा। धूडिया ने कहा कि यहाँ पर बकरी पालन, मुर्गी पालन व FLD जैसे कई प्रदर्शन किए गए हैं। भविष्य में उन्नत खेती जैसी और भी यूनिट लगेगी। यहाँ पर हम आपके लिए अलग अलग तरह के बागवानी के, खेती के, कृषि के, पशुपालन की विभिन्न यूनिट को हम स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये इस केंद्र का लाभ आप सब नोहर विधानसभा क्षेत्र के जो 3 तहसीलें हैं उनके किसानों को और पशुपालकों को मिलेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र नोहर के हेड व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SC कांटवा के मार्गदर्शन में विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा तैयार बैकयार्ड मुर्गी पालन, जीरो बजट प्राकृतिक खेती एवं काचरी की उन्नत खेती के फोल्डर्स का विमोचन भी किया गया। इस संगोष्ठी में लगभग 150 किसान उपस्थित रहे और किसानों को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सतीश के गर्ग व ICAR अटारी निदेशक डॉक्टर JP मिश्रा व प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RK धूरिया ने श्री अन्न उत्पादन व मूल्य संवर्धन के अलावा
उन्नत तकनीक आधारित कम लागत से अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अतिथियों की उपस्थिति में कृषि विज्ञान केंद्र पर बने किसान घर व मुर्गी पालन इकाई का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र काटवा के निर्देशन में तैयार काजरे की उन्नत खेती, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, बैकयार्ड मुर्गी पालन इकाई पर फोल्डर तैयार किए गए तथा इन फोल्डर्स का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों ने प्रदर्शनी लगाई। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से पशुपालकों को चारा उत्पादन हेतु बीज वितरण करने के अलावा प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। हमारा जो पशुधन है, बकरी है और जो दुम्बा नस्ल की हमारे पास जो भेड़ है वो इस डेमोस्ट्रेशन यूनिट के अंदर हमने लगाई है। सभी किसानों ने अपनी अपनी जो स्टाल लगाई है, तो वैसे हमने भी अपने शहद की स्टाल लगाई है। ऑफ सीजन की सब्जियां तैयार करता हूँ। इस समय काकड़िया है, कतर है, तरबूज है, खरबूजा है, टिंडा है। राजूवास के कुलपति प्रोफेसर एस.के. गर्ग व अटारी निदेशक डॉक्टर जे.पी. मिश्रा के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र नोहर में आयोजित इस तरह की अनूठी किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी में तकरीबन 150 किसानों और पशुपालकों ने भाग लिया और उन्नत कृषि व पशुपालन तकनीक अपनाकर कम लागत में अधिक लाभ अर्जित करने की विधाएं सीखी। सुपर स्मार्ट न्यूट्री सीरियल यानी श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र नोहर में मिलेट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के जरिए एक और जहां वैज्ञानिकों ने किसानों से पोषक अनाजों की खेती करने के साथ साथ उनके आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनने के विकल्प सुझाए, वहीं दूसरी ओर किसान घर का उद्घाटन करने के साथ साथ कुक्कुट इकाई और अन्य तरह की फार्म ट्रायल्स के जरिए किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के विकल्प भी बताए। मेरे सहयोगी कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज। और वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने व कृषि क्षेत्र में इसके प्रभाव को कम करने के लिए राजस्थान के जोबनेर स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने विश्व पृथ्वी दिवस सप्ताह का आयोजन कर हरित मरुधरा अभियान चलाया है। अभियान के क्रम में आने वाले मानसून सत्र में सघन वृक्षारोपण कर ग्रीन व क्लीन राजस्थान की संकल्पना को आगे बढ़ाया जाएगा। देखते हैं ओपी यादव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश के कृषि विश्वविद्यालयों में शोध व नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ICAR की संकल्पना को साकार करने के लिए जाने माने शिक्षाविद व अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने हरित मरुधरा अभियान चलाया है। अभियान के क्रम में ग्रीन मरुधरा को क्लीन मरुधरा की थीम के तहत जोबनेर विश्वविद्यालय कैंपस में पृथ्वी दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति की पहल से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष अतिथि के रूप में IIT दिल्ली की प्रख्यात प्रोफेसर कमलेश सिंह व ट्री मैन के नाम से विख्यात पद्मश्री हिम्मताराम भांबू को छात्रों को मोटिवेट करने के लिए आमंत्रित किया गया। कुलपति ने कहा कि देश की 65% से अधिक आबादी युवाओं की है। इसी युवा शक्ति के जरिए हम हरित मरुधरा अभियान को सार्थक बनाएंगे। कैसे फास्ट प्रोपगेशन और डिस्पर्सल सीड्स का हो, और इसको हम भी विश्वविद्यालय में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि विश्वविद्यालय में आने वाले समय में इसी मानसून में हम इसको अपनाएंगे और प्रयास करेंगे कि कैसे कौन कौन से पेड़ पौधों को हम हमारे कैंपस में या दूसरे कैंपसेज में उसका वृक्षारोपण के रूप में उसका कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएं। समारोह का मुख्य आकर्षण रही IIT दिल्ली की प्रख्यात प्रोफेसर कमलेश सिंह ने कहा कि आने वाले कल को बेहतर करने के लिए हमें अभी से जागरूक होना पड़ेगा। कमलेश सिंह ने कहा कि ग्रीन मरुधरा के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर जन सहभागिता से पर्यावरण जागरूकता की जरूरत है। धरती हमारी माँ है। हमें पता है कि हमारा जीवन भी तभी तक है जब तक हमारी धरती माँ हमारे साथ है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ आके मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ भी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश है समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी। हिम्मताराम भांबू ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण व जीव रक्षा का संदेश देते हुए कहा कि वन्य जीव संरक्षण के साथ 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर नागौर के रेगिस्तानी इलाके का कायाकल्प किया है। उन्होंने कहा कि 1975 में पीपल के पेड़ से शुरू की गई यात्रा ने उन्हें पद्मश्री तक दिला दिया। एक पीपल का पेड़ लगाया 1975 में। मेरी दादी ने ये बात कही, मैं उस बात को गांठ बांध करके और इस पर एक रफ्तार से चलता रहा
से बढ़ाया, एक पीपल से पद्म श्री तक पहुंचा। इस अवसर पर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि कॉलेज जोबनेर के अधिष्ठाता डॉक्टर BL जाट ने कहा कि पद्मश्री हिम्मताराम भाभू ने नागौर में खेजड़ी के पौधे लगाकर इस कल्प वृक्ष को पुनर्जीवित करने के अलावा लाखों पौधे लगाकर मरुधरा को हरित बनाने का काम किया है, जो काबिले तारीफ है। भेड़ बकरियों और गायों को खेजड़ी की फल सांगरी उनको खिलाई और उनके जो गोबर जो आया उसकी कंडे बना के, थापड़ी बना के गाँव में कहते हैं, और उसके भी टुकड़े करके जगह जगह खेतों में और पहाड़ों पे डाले और उससे आज कम से कम 1.25 लाख खेजड़ी के पौधे इन्होंने तैयार कर दिए, लगा दिए। गौरतलब है कि देश के प्रख्यात शिक्षाविद व अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह हमेशा जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि हर कार्यक्रम में प्लांट फॉर प्लैनेट की संकल्पना के तहत वो न केवल पौधारोपण करते हैं, बल्कि हरित मरुधरा अभियान को सच्चे मायनों में साकार कर राजस्थान प्रदेश को ग्रीन व क्लीन बनाने के लिए जी जान से जुटे भी रहते हैं। यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज जोबनेर। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और वर्षा हुई है। वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में और तेज वर्षा होने की संभावना है। देश के किसी भी इलाके में 10 मई तक लू नहीं चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उड़ीसा में थंडर स्टॉर्म काफी एक्टिव है और राजधानी दिल्ली में अप्रैल के महीने में मौसम खुशनुमा रहा। दिल्ली में बार बार पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई और इसके साथ ही औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल में शहर का औसत अधिकतम तापमान 35.32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो वर्ष 2020 के अप्रैल महीने के बराबर है, लेकिन ये वर्ष 2015 के बाद से सबसे कम है। और किसान समाचार में अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर भी। खास खबर में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टि पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपना दृष्टि पत्र को प्रजा ध्वनि नाम दिया है। दृष्टि पत्र में भाजपा ने कई वादे किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 63वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर मुंबई में हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से महिला बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। दिल्ली में आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की ओर जा रही एक कार के बोनेट पर एक व्यक्ति को करीब 2 से 3 किलोमीटर तक घसीटा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में एम्स की निर्माणाधीन इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आंध्र प्रदेश पुलिस की CID ने तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व विधायक आदिरेड्डी अप्पा राव को उनके बेटे आदिरेड्डी श्रीनिवास राव के साथ एक चिटफंड कंपनी में गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। वित्त मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषदों से चालू वित्तीय वर्ष के निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम करने और इसका विस्तृत खाका तैयार करने के लिए कहा है। और ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने मीडिया प्रकाशकों के लिए बड़ी घोषणा की है। मस्क ने ऐलान किया है कि अगले महीने से न्यूज पढ़ने के लिए यूजर्स को पैसे देने होंगे। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।